हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कंपा अकेडमी। मैं कपिल शर्मा आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज 20 जुलाई 2020 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हमारा ये वीडियो स्टार्ट किया जाए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने भारत के अंदर ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ एक नई फिल्म लॉन्च करी है, रिलीज़ करी है। वो किस स्कीम के ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर बेस करके है? वो ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को ज़्यादातर को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ भारत मिशन। तो चलिए इस फिल्म के बारे में थोड़ा जाना जाए। तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। इस फिल्म का जो टाइटल है वो है स्वच्छ भारत इंडिया सैनिटरी रिवॉल्यूशन, और ये कोलैबोरेशन किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है फॉर इंडियन प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑन द नेट जियो चैनल। इस फिल्म को आप कहाँ पर देख पाओगे? इस फिल्म को यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। और इस फिल्म के अंदर जो बहुत सारे एम्बेसडर हैं क्लीननेस के, उनको कनेक्शन दिया गया है, उनको इस फिल्म के अंदर चांस दिया गया है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड ए न्यू एप्लीकेशन नेम्ड सोदार टू हेल्प पीपल मेंटेन डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसका नाम है सोदार? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी एप्पल। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गूगल। तो चलिए इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ जाना जाए। तो इस स्कीम के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। दिस एप्लीकेशन यूजेस ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर एक क्रिएट किया गया एक विजुअल बाउंड्री क्रिएट की जाएगी यूजिंग द यूजर स्मार्टफोन कैमरा एंड शो हु इज ब्रीचिंग दैट डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है द यूनियन नेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब्स रिलीज ए फ्री मोबाइल सोशल डिस्टेंसिंग ऐप 1.5। इसको इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, विच यूज ब्लूटूथ सिग्नल। तो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट एक बार जरूर देखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। आप लोग यहाँ पे ख्याल करना होगा, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के बारे में बोला गया है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है ये। तो ऑप्शन ए ब्लू ऑरिजिन, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी ऑर्बिटल। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कस किया जाए। तो अब हम स्पेस एक्स के बारे में जानते हैं। ये कंपनी कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया बेस्ड अमेरिका में है एक जगह पर, जिसका पूरा है नाम अमेरिकन एस्केप्स मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस। द फिल्म इज ओन्ड बाय द टेक बिलियनियर्स। इनके जो मालिक का नाम है वो है एलोन मस्क। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट यूज करेंगे उसका नाम है द क्रू ड्रैगन। इंपॉर्टेंट है, जानना होगा। और जो दो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे उन दोनों का नाम ये आप लोग याद कर लेना, नासा डॉग हार्ली एंड बॉब बैंकेन। अच्छा, इससे पहले ये काम किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ यूएस, रशिया एंड चाइना। द यूएस हेल्टेड टू यूज इट ओन शटल्स 9 years ago। खूब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना होगा।
तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्कीम 3 स्टेट्स उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम हैव जॉइंड टू ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स टू 2020। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, पीएम किसान स्कीम, वन नेशन वन कार्ड रेशन कार्ड स्कीम, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान मान धन योजना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। ये जो स्कीम है ये अनाउंस की गई थी फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से। यहाँ पर और 3 नए स्टेटों को जिनका नाम अभी आपने जाना, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को कनेक्ट किया गया है, ज्वाइन किया गया है वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत। टोटल यहाँ पर यूनियन टेरिटरी यूएस स्टेट्स और यूनिटरी मिलकर यहाँ टोटल 20 को कनेक्ट करने का एक योजना बनाई गई है। इन द 3 states द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फॉर ज्वाइनिंग द स्कीम इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS सॉफ्टवेयर हैव बीन कंप्लीट, हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, विच कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हैज पार्टनर्ड विद इंडियन स्टार्टअप इनक्यूबेटर टी हब टू सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ऑप्शन ए रियलमी, ऑप्शन बी ओप्पो, ऑप्शन सी जियोमी, ऑप्शन डी हुई। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ओप्पो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। इस स्कीम के अंदर द स्टार्टअप्स स्पेशलाइजिंग इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, बैटरी, कैमरा, इमेज प्रोसेसिंग विद स्केल्ड अप। तो आप लोग इस क्वेश्चन का थोड़ा एक बार देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया जाए। द रिसेंट इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर्म्स नोटिफाइड फॉर एनुअल ईयर 2020-2021 कैप्चर्स इंफॉर्मेशन ऑन कैश डिपॉजिट्स अबव विच लिमिट। ऑप्शन ए ₹10 लाख, ऑप्शन बी ₹50 लाख, ऑप्शन सी ₹1 करोड़, ऑप्शन डी ₹2 करोड़। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले इसके बारे में कुछ डिस्कस किया जाए। द फॉर्म सेपरेटली कैप्चर इंफॉर्मेशन ऑन कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, फॉरेन ट्रैवल एक्सीडिंग 2 लाख, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सीडिंग, इलेक्ट्रिक के ऊपर ये 1 लाख। तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसको जो डेडलाइन दी गई है वो 31 जुलाई टू नवंबर 30। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यूली लॉन्च स्कीम PM स्वनिधि। तो PM स्वनिधि से किन को लाभ होगा। ऑप्शन ए MSMEs को, माइग्रेंट लेबर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। तो चलिए डिस्कस करें, आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीट वेंडर्स। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि, इसका पूरा जो नाम है ये ज़्यादातर एग्जाम में दिया जाता है। इसका नाम जो है वो पढ़िएगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इस स्कीम को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इस स्कीम का लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल
लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, लोन देने के लिए। अच्छा, इसका टाइमिंग पीरियड पढ़िएगा। इसका जो टाइमिंग पीरियड है वो है टिल 22 मार्च। और यहाँ पर इस स्कीम के जरिए कितने आदमी माने कितने वेंडर्सों को लाभ दिया जाएगा? ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्सों को दिया जाएगा। अच्छा, इसमें कितने रुपए लोन दिए जाएंगे? ₹10,000 विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट इन 1 ईयर 10। इनको 1 साल के अंदर इनको वापस देना होगा। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर MSMEs? ऑप्शन ए चैंपियंस, ऑप्शन बी जीवन, ऑप्शन सी निर्भर, ऑप्शन डी उद्योग। तो चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चैंपियंस। तो चलिए इस स्कीम के, इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ डिस्कस किया जाए। ये जो चैंपियंस फुल फॉर्म आपको याद करनी होगी वो है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो आपको इसकी फुल फॉर्म तो याद करनी होगी, उसके संग इसका जो एम है, इस स्कीम का प्लेटफॉर्म का एम क्या है? टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ग्रीवेंस रिडर्सल, फाइनेंशियल एसेस। तो चलिए और क्या है यहाँ पे जानने के लिए। परमिशंस among other will be addressed in the platform. It also provide, ये क्या प्रोवाइड करेगा? लेटेस्ट कम्युनिकेशन टूल्स एंड इज एनेबल्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। हमारा 9वां क्वेश्चन है, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल, CTAP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक। आप लोगों को ऑप्शन देख के ही पता चल गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अब हम। ये जो पूल, इसको प्रपोज किया गया था इन द मंथ ऑफ मार्च बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टरिका कार्लोस एल्वाराडो। क्लियर? तो इसके बारे में और इम्पोर्टेंट क्या है? एज नाउ इसमें कितने देश हैं? इसमें टोटल अभी तक 30 देश ज्वाइन कर चुके हैं। द पूल सीक्स टू मेक ऑल वैक्सीन्स, टेस्ट, ट्रीटमेंट्स एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड टू फाइट कोविड-19। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किस राज्य ने हाल ही में आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया है फॉर सर्विस लाइक सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स टू फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग? तो ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। CM ऑफ तमिलनाडु रिलीज्ड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर फॉर द सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स एंड स्पेस। यहां पर कुछ रूल्स रखे गए हैं। द मेंशन सर्विस प्रोवाइडर will have to maintain a record of the name, phone number, address, Aadhaar number, etc. It would also facilitate contact tracing. Sanitation procedure were also provide for resuming. तो चलिए हम लोग अब थोड़ा 1 लाइन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, When is नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट? इसका जो सही आंसर है
इसका जो आंसर है वो 18 जुलाई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI काई एंड पेमेंट सर्विसेज। इसका जो आंसर है वो है अश्विनी कुमार तिवारी। इंडिया हैज़ टाइड अप विद विच कंट्री टू डील विद साइबर थ्रेट। इसका जो आंसर है वो है इजराइल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेट इज स्मृति वन इनॉग्रेटेड। इसका आंसर है उत्तराखंड। विच IIT हैज़ डेवलप्ड ए पोर्टल हॉस्पिटल कॉल्ड मेडिकैप। इसका जो आंसर है वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विद whom हैज़ इंडिया एंटर्ड इनटू ए स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व। वो है अमेरिका। इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड। आंध्र प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसाका रुपांडा बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। गैबोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच with whom has CBSE tied up for artificial intelligence in the curriculum। वो है IBM। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है with whom has Pakistan signed a 700 mile एजेट पैटर्न हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट। वो है चाइना। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।